हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजस्थान कोहरे के आगोश में आ चुका है और बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है लगभग पूरे राजस्थान के अंदर। अभी और पारा गिरने को कहा है मौसम विभाग ने और साथ ही में कड़ाके की सर्दी के साथ नए साल का आगाज हुआ है। आज सुबह जब भी सब लोग उठे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और घना कोहरा और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। तो आपके ज़िले में आज कितनी ठंड पड़ रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बारिश हुई है या फिर नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप भी राजस्थान के जयपुर, श्री गंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, दौसा, झुंझुनू, सीकर, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बाड़मेर, जालोर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक और उदयपुर, इन किन्हीं जिलों में से आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और अपने ज़िले और अपने गांव का नाम जरूर लिख दीजिए ताकि आपके गांव में कितना कोहरा है, बारिश होगी या फिर नहीं, कितनी सर्दी है, पूरी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। राजस्थान के अधिकांश भागों में कल मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नए साल की आगाज तेज सर्दी से साथ होगा और प्रदेश में बीते 3 दिन पहले तापमान में बढ़ोतरी की बाद लग रहा था कि सर्दी कम होगी, लेकिन कल मौसम अचानक से मौसम में बदलाव आया और कल यहां पर परिवर्तन जारी रहा। राजधानी जयपुर की बात करें तो कल सुबह ठंडी हवाएं चल रही थी और कोहरा एकदम से छाया रहा। दिन भर कोहरे छाए रहने के बाद भी शाम को भी ठंड बढ़ गई और 4 बजे के बाद ठंडी हवाएं चलने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड में पड़ने लग गई। राजस्थान में कल रात में हुए मौसम परिवर्तन के बाद आज भी घना कोहरा छाया रहा और रात में कई कोहरे की चादरें सुबह तक भी छाई हुई रही। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर घना कोहरा छाया हुआ है और इसके आवागमन से बाधित हो गई हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ में बीती रात कई शहरों का पारा गिरा है जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, पिलानी, चूरू, बीकानेर, नागौर और अलवर समेत कई जिलों में घने कोहरे का असर है। माउंट आबू का पारा 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। फलोदी का पारा 4.4 डिग्री, करौली का 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कड़ाके की ठंड का अब असर भी दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर, भीलवाड़ा, वनस्थली, जयपुर, सीकर, पिलानी, चित्तौड़गढ़ में पारा लगातार नीचे जा रहा है। डबोक, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, टोंक और नागौर, अंता, सांगरिया, जालोर, सिरोही में भी ठंड का असर दिखना शुरू कर दिया गया है। फतेहपुर और करौली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में जनवरी के पहले सप्ताह में कोल्ड वेव और कोल्ड डे का दौर शुरू हो जाएगा, जिसके चलते पारा 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में घना कोहरा व अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान फलोदी में 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और आगामी दिनों में राज्य में शीतलहर दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं घना कोहरा व कोल्ड डे भी दर्ज होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर की माने तो नए साल में करीब पूरे देश के लिए शुष्क मौसम रहने वाला है और साथ ही पूरे उत्तर में साथ मध्य भारत के कुछ हिस्सों के साथ देश के पूरे हिस्सों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मोटे तौर पर बात करें उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश नहीं होगी क्योंकि पिछला पश्चिमी विक्षोभ पहले से ही दूर हो चुका है। हालांकि स्काई सिस्टम मद्देनजर नए साल के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखी जाएगी। जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का सवाल है वहां पर आज सुबह से ही धुंध भरी छाई हुई है और जहां ये तापमान 2 डिग्री
से 3 डिग्री तक गिर गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ निकल जाने के बाद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसके चलते राज्य में कल से उत्तरी हवाओं का असर शुरू होगा और इससे पहले यहाँ पे अधिकतर जिलों का पारा जो है वो 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं जिलों के आधी रात में पारा 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। 18 जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम ही रहा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर हो रही बर्फबारी का असर मौसम में देखने को मिल रहा है और हार्ड कंप देने वाली सर्दी और शीतलहर लोगों को पूरी तरह बीते कई दिनों से जकड़ रखा है। प्रदेश में माउंट आबू के अलावा अन्य जगहों पर भी बर्फीली हवाओं का असर है। इसके चलते पारे में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वहीं कल फिर से शीतलहर का असर हावी होने के साथ साथ तापमान में भी भारी गिरावट हो सकती है। तेज सर्दी और कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यात्राएं प्रभावित हैं। वहीं आज सुबह सर्दी का असर तेज रहा है। लोग सर्दी के बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए देखे गए हैं। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक SR शर्मा यानी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल तापमान में भारी गिरावट होगी और आज तो गिरावट हुई है, साथ में 5 से 6 दिन तक शीतलहर जारी रहेगा। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू में तेज सर्दी का असर होगा। वहीं शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से मौसम में फिर बदलाव आएगा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुछ जगहों में कोहरा छाने के साथ साथ तापमान में गिरावट होगी। वहीं आने वाले 2 दिनों के बाद शीतलहर का एक नया दौर शुरू हो सकता है। वहीं बीती रात माउंट आबू का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर का 3.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू का 5 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। बीती रात अजमेर में 10 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 5 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 9.5 डिग्री सेल्सियस, अलवर में 7 डिग्री सेल्सियस, जयपुर में 8 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 9.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 2 डिग्री सेल्सियस और बूंदी के अंदर 4.5 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ के अंदर 9 डिग्री सेल्सियस, डबोक में 3 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर में 4.5 डिग्री सेल्सियस, पाली में 6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 5.6 डिग्री, जोधपुर में 10.5 डिग्री सेल्सियस, टोंक में 12.6 डिग्री सेल्सियस, बारा में 10.3 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर में 10.5 डिग्री सेल्सियस, हनुमानगढ़ में 4.6 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 9.2 डिग्री सेल्सियस, सिरोही में 3.4 डिग्री सेल्सियस, सवाई माधोपुर में 10 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 10.4 डिग्री सेल्सियस, करौली में 7.4 डिग्री सेल्सियस, बांसवाड़ा में 10 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान मापा गया है। इसी तरह अगर सर्दी बढ़ती रही तो विशेषकर बच्चे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनको ठंड जल्दी से जकड़ लेती है। साथ ही में बीपी और अस्थमा के मरीजों को भी खास ध्यान रखना है। उनको जल्दी से नहीं उठना है और उनके लिए विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपके यहाँ पर अभी कितनी ठंड पड़ रही है, अभी कोहरा छाया हुआ है या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।